बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। साइफ़र की हकीकत तो बहुत पहले आश्कार हुई थी। पहले सवाल था पीडीएम की तरफ से, बयानिया था कि साइफ़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर, और ये आपको शुरू से जाना पड़ेगा, फिर अब साइफ़र के ऊपर ट्रायल हो रहा है। यानी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि किस लेवल का ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। और फिर कहा गया कि इस साइफ़र से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। आज वहीं अमेरिका इस साइफ़र की ओपन हेयरिंग कर रहा है और पाकिस्तान पे इस पे बात करना जुर्म है। वहाँ पर जर्नलिस्ट ने पूरे का पूरा मतन शाया कर दिया, कंटेंट साइफ़र का शाया कर दिया। उस जर्नलिस्ट के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है कि तुमने स्टेट सीक्रेट एक्सपोज कर दिया। हालांकि उनके ऊपर ज़्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि मतन के हिसाब से उन्होंने एक जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस प्राइम मिनिस्टर ने जिसने आवाज़ उठाई कि ये हमारे ख़िलाफ़, ये आप जो कर रहे हैं ये गलत इक़दाम है, हमारी सॉवरेनिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। मुशर्रफ को कॉल आई कि तुम हमारे साथ हो या कि उनके साथ हो। एक फ़ोन कॉल पे हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख़ में अपने लीडरों को लेटते हुए। ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर था जो खड़ा हुआ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और उसको खान साहब ने कई दफ़ा ये बताया कि ये जो खान साहब के ऊपर जो ट्रायल है, दर हकीकत डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाया जा रहा है। और आज अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर ये याद रखें कि आगे को कोई प्राइम मिनिस्टर, हमें कौम है, हमारा कोई भी लीडर वो खड़ा नहीं हो सकेगा जो हम आज अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अंदर जो लीडरशिप के साथ कर रहे हैं। हमारा किसी जमात से भी ताल्लुक़ हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं पीटीआई से हूँ, कोई पीडीएम से हो, पीपल्स पार्टी का होगा, कोई पीएमएलएन का होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई जुडिशरी में होगा, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी। इस कौम की, इस मुल्क की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओपन ट्रायल किया जाए जनरल बाजवा का और जो असद मजीद है उसका। और ये हकीकत, इसका असर मुल्क के हर शख्स के ऊपर है कि कैसे एक आदमी पूरी 25 करोड़ की कौम को कहता है कि तुम अपने वज़ीर आज़म को चेंज करो तो तुम्हारे साथ बेहतर होगा, वरना मुश्किल के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कल का जो उनका ओपन ट्रायल हुआ था, सबसे पहले ये तो ट्रायल होना ही हमारे लिए बेशर्मी कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करें जिसके पहले हम इनकारी थे, और अब उसके ऊपर हम उनको ट्रायल कर रहे हैं और वहाँ पर ओपन इसकी हेयरिंग हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसके तमाम हक़ाइक़ को कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रायल, ये जो केस चल रहा है साइफ़र का, हकीकत सबको पता है, हकीकत सबको पता है। अब हम उम्मीद से हैं कि अदालत से इंसाफ होगा और ये जो केस है ये ख़त्म होगा। वो पुराने हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे कि या तो वापस भेज दिया जाए, या जो हमने खान साहब के केसेस में देखा है कि कई केसेस में डिसीजन आ गया, बेंच टूट गया। क्योंकि ये जो हथकंडे हैं ना, मज़ीद लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करेंगे आप लोगों के लिए। ये और कुछ नहीं होगा, और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे इदारों के लिए नुकसानदेह, ये इस पूरे निज़ाम के लिए नुकसानदेह। तो अब हकीकत जब इतनी आश्कार हुई है तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप इसकी जो लीगल